प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देख के हम डिसाइड करते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था अभी कि अगर मैं मान लीजिए नंबर ले लेता हूं 7, तो 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 7 से, यानी कि सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ है ना। अगर 5 लिया तो 5 नंबर भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, ये भी एग्जैक्टली 2 टाइम डिवाइड हुआ। और 11 ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, और ये भी कितनी बार डिवाइड होगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। लेकिन यानी इसके कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक खुद। लेकिन अगर हम यहां नंबर ले लेते हैं सपोज 10, तो 10 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर इसके कितने फैक्टर आ गए, कितनी बार डिवाइड हुआ है, टोटल 4 टाइम डिवाइड हो गया ये। ऐसे ही अगर नंबर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 9 ले लेता हूं, ठीक है, तो 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 टाइम। तो ऐसा कोई भी नंबर जो एग्जैक्टली 2 टाइम डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है, और जो नंबर मोर देन 2 टाइम डिवाइड हो जाए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है जी, तो पहले हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं प्राइम नंबर का, उसके बाद हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं वो कैसे प्रिंट कराना है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर अगर मुझे एक सिंगल नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो है डिटेल में, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इनके अगर थोड़ा कम भी समझ में आता है तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के लिए हम एक लूप चलाते हैं, और लूप चलाते हैं i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू नंबर, मैं नंबर मान लेता हूं n, ठीक है, और i प्लस प्लस। अब ये लूप 1 से लेकर n तक चलने वाला है। n अगर 5 है तो 5 तक, 10 है तो 10 तक, 11 है तो 11 तक और 100 है तो 100 तक, और ये किसी भी नंबर को स्किप नहीं करेगा। तो इस लूप के अंदर जाकर के हम क्या चेक करते हैं कि जो n की वैल्यू है क्या वो i की वैल्यू से डिविजिबल है, तो कितनी बार डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया c और उसकी वैल्यू रख दी मैंने 0, और यहां पर मैंने बोला कि जितनी बार डिवाइड हुआ उसको मैं चेक कर लेता हूं और काउंट कर लेता हूं। तो जब ये लूप चलेगा तो ये लूप 1 से लेकर n तक चलेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं हम 5, तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। 1 इज लेस देन 5, 5 n है ना, तो 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा तो लूप के अंदर जाएगा, c को प्लस प्लस कर देगा, c की वैल्यू जो 0 थी वो इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी, 1। फिर ऊपर जाएगा i प्लस प्लस कर देगा, जो i वेरिएबल की वैल्यू 1 थी वो 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 5, 5 को 2 से डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं होगा, इसके आगे गया। i प्लस प्लस 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। i प्लस प्लस 4, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। प्लस प्लस 5, 5 इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर जाएगा, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, c प्लस प्लस कर जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और जैसे ही i प्लस प्लस करके 6 होगा, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। तो 5 प्राइम नंबर है, जब लूप खत्म तो वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। यही नंबर अगर 5 की जगह 6 होता अगर यही नंबर 5 की जगह 6 होता तो ये लूप फिर से कहां से स्टार्ट होता, 1 से, और n यानी कहां तक जाने वाला है, 6 तक। और उस केस में भी c की वैल्यू क्या होगी, उस केस में भी c की वैल्यू क्या होगी मेरी, 0 होगी, है ना, c की वैल्यू होगी। 1 इज लेस देन 6 टू 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाकर के c को प्लस प्लस करके 1 कर देगा। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 से 2, 2 इज लेस देन 6, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो c प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा। फिर 3, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो c प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो टोटल कितना डिवाइड हुआ, 4 टाइम डिवाइड हुआ। ठीक है, तो प्राइम नंबर के केस में c की वैल्यू कितनी मिली लूप के खत्म होने के बाद, 2, और नॉन प्राइम के केस में क्या मिली, अदर देन 2, चाहे कितनी भी हो। जैसे 9 के केस में 3 आएगी, है ना, 6 के केस में कितनी आई, 4 आई। तो हर नॉन प्राइम के केस में अलग अलग नंबर आएंगे। हाँ पूछो बेटा, हाँ ये c ये बता रहा है कि ये लूप ये n नंबर i की कितनी वैल्यू से डिवाइड हुआ है, कितनी बार डिवाइड हुआ है, वही हम काउंट कर रहे हैं।
जैसे प्राइम नंबर 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, नॉन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या c की वैल्यू 2 है, और अगर वो 2 है इसका मतलब क्या है, नंबर इज प्राइम। हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम बोल देंगे प्राइम नंबर और वैल्यू भी प्रिंट करा देंगे। कौन सा प्राइम नंबर है, n है प्राइम नंबर, ठीक है, n क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। अब मान लीजिए मैं आपके ओरिजिनल स्टेटमेंट पे आता हूं, और मेरा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, वो ओरिजिनल स्टेटमेंट, जो ओरिजिनल मेरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे 1 से लेकर 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने हैं, है ना, 1 से लेकर 100 के बीच के। तो 1 से लेकर के 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर आपको अगर प्रिंट कराने हैं तो आपको इसके ऊपर एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि चलेगा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और लूप चलाया। मैं ये सब जो लिखा हुआ है मैंने साइड में, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लूप चलाया फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड i प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर मैंने किया c इक्वल टू 0, आई का लूप, अच्छा ये वाला जो मेरा लूप है आई का मैं ऑलरेडी चला चुका हूं, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले लूप को j कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने चलाया j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 100 और j प्लस प्लस। तो j वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जाएगी। अब मैंने यहां पर ऑलरेडी एक लॉजिक लिखा हुआ है n नंबर को चेक करने का कि वो जो नंबर n है वो प्राइम है कि नहीं है। तो यहां पर n मतलब क्या है, j की वैल्यू, पहली बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n ले लेता हूं और यहां कर देता हूं n इक्वल टू j। तो जो भी j की वैल्यू होगी वो n में आ जाएगी, है ना। और बाकी का लॉजिक तो मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो ये लूप 1 से लेकर n तक चलेगा, डिवाइड करके देखेगा, जहां जहां पर c की वैल्यू 2 आएगी प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर और साथ में नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे 2 प्राइम है प्रिंट हो जाएगा, 3 प्राइम है प्रिंट हो जाएगा, 5 प्राइम है प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर प्राइम नहीं है वो सारे के सारे नंबर स्किप कर जाएंगे, ठीक है। और यहां पर हमारा ये वाला जो लूप है इसे हम सबसे आखिरी में एंड कर देंगे। तो ये हमारे रेंज वाले प्रोग्राम होते हैं कि हमें एक सर्टेन रेंज दी होती है और इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक के बीच के सारे नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया।